किसी ठोस अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो अर्धगोले के समतल पृष्ठ के व्यास की लंबाई कितनी होगी। तो अर्धगोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। वही इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण हो गया 3 पाई आर स्क्वायर और पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण यहाँ का मान दिया 1848, तो 3 पाई आर स्क्वायर, तो आर का मान निकलेगा 14। रेडियस पूछ रहा था 28, इसका आंसर हो गया। बोला कि इसका मान बताना है, ठीक है। तो ये 9 है ना, 9.99, इसको 10 मान लो। और यहाँ पे पावर में 3.001 है तो उसको पावर में 3 ले लेंगे, तो 10 पे पावर 3 माइनस 5 पे पावर 3 और प्लस 5, बस 10 का क्यूब होता है 1000, 5 का क्यूब 125 होता है, 5 घटा देंगे 120, घटा देंगे तो 880। बोला कि 2 अंकों वाली एक धनात्मक संख्या के अंकों का योगफल 24 है। अंकों का योगफल 24 है। जब इस संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो संख्या के अंकों का स्थान परस्पर बदल जाते हैं। तो वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे दी गई संख्या में से घटाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग हो। तो अंकों का गुणनफल है 24, मतलब एक्स और वाई मान लो अंक है, तो एक्स इंटू वाई हो गया 24। तो 2 अंकों का जो योगफल होता है वो होता है 10x प्लस वाई होता है, ठीक है। वही बोला कि इस संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो अंकों के अंक बदल जाता है। मतलब 10, वो संख्या मान लो 10x प्लस वाई था, 18 जैसे जोड़े तो संख्या अब हो गया 10y प्लस एक्स, दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे तो बच जाएगा 2 बराबर वाई माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, वाई माइनस एक्स। तो घटाने पर मिल रहा 2 और गुना होने पर मिल रहा 24। ऐसा कौन संख्या है जो 24 हो और घटाने पे 2 हो, तो 4 और 6 होगा, ठीक है। और यहाँ पे y है बड़ा, तो यहाँ पे y का मान हो जाएगा 6 और x का मान हो जाएगा 4। तो बोला कि तो दी गई संख्या में से घटना पूर्ण वर्ग हो जाए तो पहले संख्या निकालना पड़ेगा, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर यही था 10x प्लस वाई। तो x का मान 4 बैठा देंगे, y का मान 6, तो कितना निकलेगा 46। तो वह कौन सा संख्या घटाएंगे पूर्ण वर्ग, तो 10 ही घटाना पड़ेगा क्योंकि 46 में 10 घटेगा तो 36, जो कि 6 का स्क्वायर बनता है। लिखा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो और यहाँ भी है कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों जुड़ जाएगा तो बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1/2, स्क्वायर आएगा तो 1/√2 हो जाएगा। तो साइन का मान होता है 45 जो कि 1/√2 होता है। तो थीटा का मान कितना निकलेगा 45। तो टेन 45 का मान होता है 1 और कॉसेक 45 का होता है 2। 2 का स्क्वायर करेंगे तो सॉरी कॉसेक 45 का होता है √2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 2। तो जुड़ जाएंगे 3 हो जाएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा है। जैसे 3136 किसका क्यूब है, 56 का क्यूब है, कैसे जानेंगे। जैसे 3136 को लिख लो, ऐसा काट दो, से दो भाग में बांट दो। ये 36 किसका स्क्वायर होता है, 36 मतलब 6 है ना। 6 कौन कौन देता है, एक देता है 4, एक देता है 6, या फिर 6 होगा या फिर 4 होगा। अरे 31 है, 31 ये किसके नज़दीक है, किसका स्क्वायर के नज़दीक है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 36 तो 31 से छोटे ना हो गया, इसलिए 5 लेंगे, यहाँ पे 5 लेंगे, इधर 4 लेंगे, ठीक है। या फिर ये 54 है या फिर 56 है। अब कैसे जानेंगे 54 और 56 है, तो 5 में 6 से गुना करें तो कितना हो गया 30। अगर ये 30 से बड़ा हो रहा है तो 54 का है, अगर ये 30 से छोटा होता तो ये 56 का होता। तो इसलिए इसका सॉरी सॉरी, अगर ये 30 से छोटा होता तो 54 होता, लेकिन 30 से बड़ा है ना 31,
30 से बड़ा हो रहा है 31, इसलिए इसका जो आंसर होगा 56 होगा। मतलब रूट 3156 किसका है, तो 56 का है। 3136 किसका है, 56 का है। एक निश्चित धनराशि 40% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई और उस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई थी। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई होती तो 2 वर्ष के बाद परिपक्व देय राशि 4544 अधिक होता। तो निवेश की गई धनराशि कितनी है, तो इसको दो पार्ट में बनाना होगा, एक बार वार्षिक रूप से, एक बार अर्धवार्षिक रूप से। ठीक है, तो मान लो वो रुपया था 100, है ना, तो पहले वार्षिक रूप से बना रहे हैं, तो 100 का 40% निकलेगा 40, फिर 40 का 40% निकलेगा 16, और 2 साल का अनुपात 2 साल का निकलता है 2:1 में, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 कर दिए। ठीक है, अब दूसरा पार्ट में बोला कि अर्धवार्षिक रूप से, है ना, यहाँ बोला ना अर्धवार्षिक रूप से 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए मतलब टाइम निकलेगा यहाँ पे 4 साल। ठीक है, टाइम हो जाएगा 4 साल और रेट हो जाएगा 20%। मूलधन तो 100 माने हैं, तो 100 का 20% 20 हो जाएगा, फिर 20 का 20% निकलेगा 4, फिर 4 का 20% निकलेगा 0.8, फिर 0.8 का 20% निकलेगा 0.16। ठीक है, और 4 साल का जो रेशियो होता है वो 4 4 6 4 1 होता है, 4 6 4 1 होता है। ठीक है, 4 6 4 1। 2 साल का होता है 2 1, 2 साल का 2 1। 3 साल का होता है 3 3 3 3 1 होता है। 4 साल का होता है 4 6 4 1, 4 6 4 1। बस हो गया। अब गुना कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को गुना करें तो 80 हो गया, इधर 16 हो गया, 80 16 96। मतलब जो वार्षिक रूप से हो रहा है वो 96% निकल रहा है। ठीक है, और अर्धवार्षिक रूप से निकलेगा 20 × 80, 6 × 24, 0.32, 0.16, जोड़ देंगे तो निकलेगा 107। ये दोनों का अंतर हो जाएगा 11.36, जिसका मान दिया 4544। तो 11.36 का मान दिया 4544, तो 100% का मान निकलेगा 40,000। 12 महीने के दौरान सुनिधि ने औसतन 6250 रुपये प्रति माह की कमाई किया। पहले 10 महीनों के दौरान उसकी औसत कमाई 5800 प्रति माह थी। अंतिम 2 महीने की अवधि के दौरान सुनिधि की प्रति माह औसत कमाई कितना था। ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 12 गुना इतना कर लेंगे, क्योंकि 12 से गुना करना आसान है। ये 10 गुना इतना कर लेंगे, 10 गुना 5800, ये भी आसान है, और दोनों को घटा देंगे तो निकलेगा 8500 रुपया। नहीं तो ऐसे किया है, देखो यहाँ 5800 लिखा 10 महीने के लिए, और 2 महीने के लिए मान लो नहीं जानते तो एक्स लिख लिए, और ओवरऑल 12 महीना का निकला 6250। तो ये 10 और 2 को काटेंगे तो 5 में बटेगा। इसको इस 6250 में 5800 को घटा देंगे तो 450, मतलब 1 रेशियो का मान है 450, तो 5 रेशियो का मान निकलेगा 2250। ठीक है, अब इसको घटा है तो इसमें ये जुटेगा, मतलब यहाँ निकलेगा 8500, मतलब 2 महीने के लिए निकलेगा 8500। दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम, मतलब दो संख्या लघुत्तम उनके महत्तम का 35 गुना है। उन संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम का अंतर है 238। यदि दोनों संख्याओं का अंतर है 14, तो संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो एलसीएम है, ये एचसीएफ है। लघुत्तम है 35 और एचसीएफ निकलेगा 1, क्योंकि 1 35 गुना था वो, और दोनों का अंतर दे दिया 238, मतलब 35 में 1 घटा दें तो 34, 34 यूनिट का मान दिया 238, तो क्या बार में कटेगा 7, मतलब 1 यूनिट का मान निकलेगा 7। तो लघुत्तम निकलेगा 7 गुना 35 और महत्तम निकलेगा 1 गुना 7। तो दोनों पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर हो गया, तो लघुत्तम गुना महत्तम। तो पहला संख्या x है, दूसरा संख्या y है, तो लघुत्तम हो गया 7 गुना 35, महत्तम हो गया 7। ठीक है, और दोनों संख्याओं का अंतर दिया है 14, मतलब x माइनस वाई का मान दे दिया है 14। तो योगफल पूछ रहा है, मतलब x प्लस वाई का मान पूछ रहा है। तो फॉर्मूला जानते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है 4xy। 4xy, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है 4xy। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है 4xy। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर रहने दो इधर,
माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इधर ले आएंगे तो बन जाएगा एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4xy। एक्स माइनस वाई का मान दिया 14, 14 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ लिख दिए 4 रहेगा एक्स वाई 7 × 35 × 7। अरे यहाँ पे 14 का स्क्वायर लाया, कैसे लाया? देखो ये 35 है ना, इस 7 गुना, मतलब ये 35 को रहने दो, 35 को कुछ मत करो, इस 7 है, फिर से देखते हैं, ई 7 और ये 7 है ना, और यहाँ पे है 4, तो 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 लिख सकते हैं, और 7 × 35 लिख सकते हैं, जो कि ये वाला है। और ई 7 और ये 7, ये दोनों में एक बार इससे एक बार इससे गुना करें तो इधर बनेगा 14, फिर बनेगा 14, और ये 35 अकेले रह गया। ठीक है, तो ई 14 का स्क्वायर बना कि नहीं? क्योंकि ई जो 7 है, ये 7 ई 4 का आधा मतलब ई 2 के साथ जोड़ा बना लेगा, ई 7 जो है फिर जो 2 बचा उसके साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया 14। तो 14 को कॉमन कर लेंगे, 14 स्क्वायर, तो कोई 14 स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर गुना 35, तो 14 का स्क्वायर कॉमन कर लिए तो यहाँ बचेगा सिर्फ 1, और यहाँ गुना 1 जोड़ 35, तो बन जाएगा 36। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर होता है, वही लिखा है 14 का स्क्वायर गुना 6 का स्क्वायर। ये स्क्वायर जाके इस स्क्वायर को काट देगा, बचेगा सिर्फ 14 × 6, तो कितना होगा? 84, मतलब दोनों संख्याओं का जोड़ निकलेगा 84। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी वृत्त का व्यास है, एंगल ए सी डी 35 डिग्री है, तो बी ए डी का मान कितना होगा? तो ये रहा वृत्त, ए बी क्या है? व्यास है। तो इस तरह को बना दिए चक्रीय चतुर्भुज। अच्छा, व्यास से जो परिधि पे बनता है वो 90 डिग्री बनता है, मतलब यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री, यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री बना। इसमें ए सी डी दिया 35, ए सी डी मतलब यहाँ पे दिया 35, और इन दोनों का जोड़ होता है 180, तो यहाँ पे कितना हो गया? ये 125, तो ये लिया इधर, ये 125 हो गया, तो इसके लिए कितना बचा? सिर्फ 55 डिग्री। तो वही पूछ रहा कि बी ए डी मतलब 55 डिग्री इसका आंसर। किसी किसी लंब वृत्त शंकु का तिर्यक ऊंचाई 13 है और आधार का क्षेत्रफल 144 पाई है, तो शंकु का आयतन कितना होगा? तो तिर्यक ऊंचाई ये शंकु रहा, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई 13, और आधार का क्षेत्रफल मतलब आधार का क्षेत्रफल होता है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर, है ना, पाई आर होता है, पाई आर का मान दिया है 144 पाई, तो पाई से पाई खत्म, आर का मान निकलेगा 12, मतलब ये त्रिज्या निकला 12 और यह 13, तो ये कितना निकलेगा? ऑटोमेटिक 5 निकलेगा, तो 5 12 13। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर 144, और पाई आर स्क्वायर एच का मान है 5, काट कूट करेंगे तो 240 पाई इसका आंसर है। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करना जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर विकर्णों के वाले एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो परिमाप होता है वर्ग का 4a होता है। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर होता है। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, d1 इंटू d2 होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो दोनों का क्षेत्रफल हो गया बराबर, तो ए स्क्वायर इधर हो गया, हाफ हो गया, d1 है 8 और d2 है 16, काट कूट करेंगे तो ए का मान निकलेगा 8। तो परिमाप पूछ रहा है, तो 8 चौका 32। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए राहुल किसी निश्चित धनराशि को 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए, है ना, निवेशित करते हैं। यदि 2 वर्ष के अंत में 11,700 ब्याज मिलता है तो धनराशि बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज में राशि है, रेट है 60%। तो मान लो मूलधन है 100, ठीक है, तो 100 का 60%, 60 निकलेगा, फिर 60 का 60% 36 निकलेगा, क्योंकि 2 साल का रेशियो था 2:1, 2 रेशियो, तो 60 दूनी 120 और 6 के 36, 120 और 36 जोड़ेंगे तो निकलेगा 156 यूनिट। 156 यूनिट का मान है 11,700, तो 100 यूनिट का मान निकलेगा 7500।
10 मीटर आधार व्यास और 12 मीटर ऊंचाई वाला एक शंकुआकार तंबू बनाया गया। तंबू की सिलाई में अपव्यय के रूप में 10% अतिरिक्त कपड़े की आवश्यकता होती है। तो आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल कितना होगा? तो बोला कि आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल बताना है। तो आवश्यक कपड़ा का क्षेत्रफल बताना है शंकु का, मतलब कर्व सरफेस एरिया, मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल इसका पूछ रहा है, ठीक है। तो पाई आर एल होता है, और 10% अतिरिक्त मतलब 110% का मान पूछ रहा है, ठीक है। पाई रहने देंगे। व्यास है 10 मीटर, तो त्रिज्या निकलेगा 5, ऊंचाई है 12, तो त्रिज्या ऊंचाई 13 निकलेगा, 5 12 13। तो आर का मान हो गया 5, एल का मान हो गया 13, गुना 110% मतलब 11/10, गुना भाग करेंगे तो 71.5 पाई। रामकृष्ण एक संख्या के पी के 3/4 से एक अन्य संख्या क्यू के 2/3 घटाता है और उसे अंतर के रूप में 5/8 प्राप्त होता है। यदि वह पी के 9 गुने से क्यू का 8 गुना घटाता है तो रामकृष्ण को कितना उत्तर प्राप्त मिलेगा? तो बोला कि पी का 9 गुना मतलब 9p में से क्यू का 8 गुना मतलब -8q का मान पूछ रहा है। तो पी का 3/4 माइनस क्यू का 2/3 बराबर हो जाएगा 5/8। तो यहीं से निकलेगा 9p - 8q, कितना निकलेगा 15/2, जो कि 9p - 8q का मान ही पूछ रहा था। 36 सेंटीमीटर व्यास और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु को पिघलाकर प्रत्येक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले समान आकार के ठोस गोले बनाए जाने हैं, तो कितना गोला बनेगा? तो n गोला बनेगा। तो दोनों का आयतन होगा बराबर, शंकु और गोला का। शंकु का आयतन तो 1/3 पाई r² h, और गोला का होता है 4/3 पाई r क्यूब, और यहाँ पे n गोला बनेगा। पाई पाई खत्म, 3 से 3 खत्म, व्यास है 36, तो त्रिज्या निकलेगा 18 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊंचाई है 12, बस काट कूट करेंगे n का मान निकलेगा 36। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक वर्ष के लिए एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय मिश्रण 1484 है, मतलब एक साल पे जो मिश्रण बनेगा 1484। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होता है तो मिश्रण दर 26.50 पैसा अधिक होता, तो निवेशित धनराशि कितनी होगी? निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया था, मतलब ब्याज पूछ रहा है, ठीक है। तो एक साल के लिए है, टाइम है एक साल। अब बोला कि 2% अधिक मिलता है, तो कितना अधिक मिलता है? 2% रेट पूरा टाइम कर देते हैं, वही 2% का मान दे दिया है 26.50 मतलब 53/2। तो काट कूट करेंगे, यहाँ से 2 से गुना कर लेंगे, इधर इधर से 2 से गुना कर लेंगे, तो बनेगा 4%। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, मतलब सिर्फ 53 बचेगा। इसको 100% बनाना है तो इधर 25 से गुना, तो इधर भी 25 से गुना, तो कितना निकलेगा? 1325। तो एक वर्ष के लिए जो है तो ये जो 1325 है ये क्या है? ये निकलेगा हमारा मूलधन, क्योंकि 100% क्या था? मूलधन, और मिश्रधन है 1484, घटाएंगे तो निकलेगा 159, यही इसका ब्याज है। करिश्मा पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष किसी वस्तु की खरीद पर 5400 खर्च करती है। हालांकि इस वस्तु की प्रति इकाई मूल्य में उतार चढ़ाव हुआ है। प्रति इकाई मूल्य पहले वर्ष 9 रुपया, दूसरे वर्ष में 24 और तीसरे वर्ष में 14.40 रहा। तो तीनों वर्ष के दौरान करिश्मा द्वारा इस वस्तु के लिए भुगतान किया गया राशि औसत मूल्य कितना था? तो यहाँ पे जो 5400 है इसका कोई वैल्यू ही, इसका कुछ कुछ करना नहीं है, ठीक है। ये 9, 24 और 14.40 का जो है एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 144। 9 से काटेंगे 16 बार में, 24 से काटेंगे 6 बार में, और इससे काटेंगे तो 10 बार में। औसत पूछ रहा ना, तो
तीन गो चीज़ है तो 144 को 3 से गुना कर लेंगे, ये सबको जोड़ेंगे, ठीक है। कितना हो गया 32, तो 32 से ही भागा कर देंगे 144 को 3 को, तो निकलेगा 13.5। लिख रहा है कि साइन 2x बराबर कॉस 60 कॉस 30 प्लस साइन 60 साइन 30, तो 10x प्लस 6x का मान कितना हो सकता है। तो कॉस 60 कॉस 30 साइन 60 साइन 30, ये फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, ठीक है। कॉस ए माइनस बी, क्यों माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे माइनस देंगे, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस देते हैं, ठीक है। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है ये टोटल ए माइनस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो कॉस ए माइनस बी हो गया 60 माइनस 30 मतलब कॉस 30 डिग्री, ठीक है। और कॉस 30 जो होता है वो साइन 60 के बराबर होता है, तो साइन 60 लिख दिया। ये 2 से काट दिए 60 को 30 बार में, मतलब एक्स का मान निकलेगा 30। तो टेन 30 का मान था 1/√3 और सेक 30 का मान होता है 2/√3, तो इसका आंसर निकलेगा √3। क्वेश्चन है 3 मिनट में 825 मीटर चलता है तो चाल जो है किलोमीटर पर घंटा में कितना होगा। तो इस 3 मिनट है ना, तो इसको घंटा बदलते हैं तो 20 से गुना करें तो ये बन जाएगा 60 मिनट, और इधर 20 से गुना हुआ तो इधर भी 20 से गुना कर दिए, तो 1 घंटा में जो है 6500 मीटर चल रहा था, 6500 मीटर। तो किलोमीटर में पूछ रहा था 1000 से भागा करेंगे तो निकलेगा 16.5 किलोमीटर पर घंटा। बढ़िया क्वेश्चन है ये। रमन प्रतिदिन 7:40 बजे घर से निकलता है और 9:46 कार्यालय पहुंचता है। एक दिन 7:40 अपने घर से निकलता है लेकिन 1/4 दूरी सामान्य चाल की 6/4 से 6/7 की चाल से और शेष दूरी 6/5 सामान्य चाल की चाल से तय करता है, तो रमन उस दिन कितना बजे कार्यालय पहुंचेगा। मान लो वो डिस्टेंस था d, ठीक है, टोटल दूरी d मान लिए। स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, तो वही लिखें स्पीड बराबर दूरी बटे समय। तो स्पीड हो गया ये दूरी बटे समय, तो यहाँ से यहाँ 126 मिनट लगा, 7:46 से लेकर 9:46 कैलकुलेट करेंगे तो 126 मिनट, तो दूरी बटे समय हो गया 126। मिनट है, इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से गुना कर लेंगे, तो और 6 से काटेंगे तो 6 से काटेंगे 10 बार में कटेगा, ये 21 बार में कटेगा, तो 10 से गुना हो जाएगा, हो गया 10d, और ये हो गया 21, मतलब स्पीड निकल गया सामान्य चाल निकल गया 10t/21 किलोमीटर पर घंटा। अब बोल रहा है कि उसने 1/4 दूरी है ना, 1/4 दूरी सामान्य चाल की 6/4 से चला। 1/4 दूरी मतलब टोटल दूरी तो हम लोग d मान के चले हैं d, तो d का 1/4 मतलब d/4, सामान्य चाल के 6 सामान्य चाल कितना था 10d/21, उसका 6/4 वही लिखे 10d/21 गुना 6/7 प्लस है ना शेष दूरी कितना बचेगा d/4 को घटा देंगे d में बचेगा 3/4d। वो जो है 6/5 सामान्य चाल से चलता है, तो सामान्य चाल कितना 10/d और 10d/21 उसका 6/5 से चलता है। उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन बचा। अब ये डी खत्म हो गया, डी से कोई मतलब नहीं है। 21 गुना 7 है ना, ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा यहाँ पे आके, तो बन जाएगा 147, और 21 गुना 5 गुना 3 हो जाएगा 315, ठीक है। ये 10 गुना 6 और ये 10 गुना 6 मतलब 60, 60 यहाँ पे गुना होगा 60 यहाँ पे गुना होगा, मतलब हो गया 60 गुना 4 और 60 गुना 4, ये दोनों जोड़ में है, तो जोड़ में है तो नीचे भी है तो एलसीएम होगा ना, तो एलसीएम तो एक ही को होगा 60 गुना 4, वही लिखें 60 गुना 4, ठीक है। और ये अभी मिनट में है, मिनट में इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से गुना कर दिए, तो 60 से इधर गुना हो गया, ये 60 कट गया, तो ये दोनों जुट के हो गया 462, और ये 4 से भागा होगा तो 111.5 मिनट इसका आंसर हो गया।